हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट कंप्यूटर विद अजय। आज की क्लास में हम लोग होम टैब का यानी एक्सेल के होम टैब को यानी कि जो भी ऑप्शन बचा हुआ है उसको क्लियर करने वाले हैं। पिछले क्लास में आई थिंक आपने पिछला क्लास देख लिया होगा जिसमें हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह सीखे थे कि किस तरह से किसी भी डाटा में किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे सेल ग्रुप के बारे में जानने वाले हैं। सेल ग्रुप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप और उसके बाद फाइनली ये कंप्लीट हो जाएगा। होम टैब जो है एक्सेल का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सेल ग्रुप में आप देख रहे होंगे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इंसर्ट टैब है। ठीक है, इंसर्ट टैब यानी कि किसी भी डाटा में कॉलम कैसे इंसर्ट किया जाता है, रो कैसे इंसर्ट किया जाता है, वो चीज बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए उसके लिए मुझे डाटा यहाँ पे क्रिएट करना होगा, बनाना होगा। तो मैंने जो कल यानी कि जो डाटा बनाया था उसी डाटा को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो ये कल वाला डाटा है, इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ऑलरेडी ये फिल्टर लगा हुआ है, इसको हटा दिया। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये साइंस का है ना और यहाँ पे हिंदी का है। इस दोनों के बीच में एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं जिसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं। ठीक ना, एक कॉलम ऐड करके उसमें नया सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कॉलम ऐड करेंगे तो वो आपके यानी कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, हिंदी वाला सिलेक्ट करना है। हिंदी वाला सिलेक्ट कर लिए, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको कॉलम ऐड करना है तो इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए कॉलम आ गया। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट का नाम देना है वो सब्जेक्ट का नाम दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे उर्दू दिया इस प्रकार से। ठीक है ना, और इसमें जो भी नंबरिंग देना है यानी कि जो वैल्यू आपको पुट करना है वो आप यहाँ से आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कॉलम आप ऐड करते हैं। अब इसी को अगर डिलीट करना होगा तो जैसे आपने इंसर्ट कराया वैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे जाएंगे डिलीट में और यहाँ मिल जाएगा डिलीट सीट रो एंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। वो जो उर्दू वाला जो कॉलम मैंने ऐड किया था वो यहाँ पे क्या हो गया, डिलीट हो गया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा किसी भी प्रोजेक्ट या डाटा बनाने के बाद उसमें अगर एक कॉलम ऐड करना हो तो कैसे आप कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रो अगर ऐड करना हो तो रो कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 स्टूडेंट का मैंने मार्कशीट बनाया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि पंकज और यहाँ पे सानू के बीच में एक स्टूडेंट का मैं डाटा ऐड करूँ। ठीक है, एक नए स्टूडेंट का डाटा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए कॉलम जब भी आप ऐड करेंगे तो वो आपके लेफ्ट साइड में ऐड होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसके लेफ्ट में ऐड होगा। लेकिन जब भी आप वो ऐड करेंगे तो वो यानी कि टॉप में ऊपर की ओर आपको यानी कि वो ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे जाके इंसर्ट में और यहाँ मैंने लिखा है इंसर्ट यानी कि क्लिक किया इंसर्ट सीट पे। तो यहाँ देखिए सानू के ऊपर में एक क्या आ गया, रो आ गया है। अब यहाँ पे रोल नंबर उसका जो भी रहेगा वो यहाँ से हम टाइप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 11 लिखा और जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। मोहन ऑलरेडी है क्या, वही लिख लिया मैंने, कोई नहीं। और यहाँ पे जो भी उसका मार्क्स वगैरह है वो आप ऐड कर लेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप रो को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट करना होगा तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट वाले में जैसे इंसर्ट पे आपने क्लिक करके इंसर्ट यानी ऐड किया था वैसे आप डिलीट में जा करके रो को यहाँ से डिलीट करना है तो डिलीट सीट रो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपका जो रो आपने ऐड किया था उसे आप डिलीट कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर एक कॉलम ऐड करना हो तो कैसे कॉलम को ऐड करेंगे किसी भी डाटा बनाने के बाद, क्रिएट करने के बाद, और रो ऐड करना हो तो रो कैसे ऐड करेंगे। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा इसमें दो और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इंसर्ट सेल। अगर एक सेल ऐड करना हो किसी भी बीच में तो सेल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन एक पूरी की पूरा यानी कि सीट ऐड करना हो तो सीट ऐड कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए आप यहाँ पे जा करके इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया सीट आ गया, ये सीट 3। ठीक ना, तो इसको आप प्लस के पे भी क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे जा करके इंसर्ट में जा करके और यहाँ इंसर्ट सीट पे भी क्लिक करके एक नया सीट को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये चीज होता है। और डिलीट करना होगा तो डिलीट में जा करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देखिए सीट 4 डिलीट हो गया। सीट 3 को डिलीट करना है तो डिलीट में जा करके मैंने सीट डिलीट सीट पे क्लिक किया। ये देखिए सीट 3 जो है वो भी डिलीट हो गया है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट तो इसमें
यहाँ पे सेल ग्रुप में है वो फॉर्मेट। इस ऑप्शन यानी कि ये जो टूल है इसमें आपको कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इसमें कई सारे टूल है, तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए इसमें जो फर्स्ट आपको ऑप्शन यानी कि टूल देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, रो यानी कि रो हाइट। तो रो का हाइट के बारे में ये बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसका यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ये वाला जो हेडिंग है, ठीक ना, इस हेडिंग को आपने अभी कितना है, इसका जो हाइट है इसका कितना है वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे रो हाइट पे क्लिक किया तो अभी इसका 33 है, ठीक ना, रो हाइट कितना है 33। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जा करके मैंने इसको कर दिया 45 और ओके पे क्लिक किया। तो ये देखिए इसका जो है हाइट बढ़ गया है ना, 45 हो गया है। तो इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फॉर्मेट में जा करके रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसके हाइट को आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली करने के लिए आपको यहाँ देखिए दो रो के बीच में एक यहाँ पे आपको लाइन दिया गया है, तो यहाँ मैनुअली इसको इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि आप कितना भी रो को आप बढ़ा लीजिए, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस पर क्लिक कीजिए और फॉर्मेट में जा करके यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे। तो ऑटोमेटिक ये जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, यानी कि एडजस्ट हो जाएगा, उसका जो यहाँ पे हाइट है वो एडजस्ट हो जाएगा। देखिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए यानी जो भी कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, एडजस्ट हो गया है। तो इसके यहाँ पे क्या होता है, ऑटो फिट रो हाइट होता है। नेक्स्ट इसमें जो है वो है कॉलम विड्थ। अब हमने यहाँ पे रो के हाइट के बारे में जान लिया, आप कॉलम के विड्थ के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइंस का जो कॉलम है, ये साइंस वाला कॉलम है ना, यहाँ पे इसका हाइट यानी इसका विड्थ देखिए कितना है। यहाँ पे जाकर के मैंने कॉलम विड्थ पे क्लिक किया तो आपको पता है ये कॉलम होता है और ये रो होता है। तो कॉलम के बारे में आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पे देखिए कॉलम का विड्थ अभी 8.11 है, ठीक ना। तो अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ और मैंने इसको 10 कर दिया और इंटर कर दिया। ये देखिए साइंस का जो यहाँ पे और साइंस वाले जो कॉलम है उसका विड्थ को मैंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। कितना कर दिया, 10 कर दिया है, ठीक ना। तो आप इसको यहाँ पे देखिए मैनुअली भी यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मैनुअली कर सकते हैं, आप इसको कितना भी बढ़ा दीजिए, लेकिन एडजस्ट करना होगा कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो बस वहां पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ फॉर्मेट में जा करके ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए जितना कंटेंट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ठीक ना। तो ये चीज होता है ऑटो फिट रो हाइट एंड ऑटो फिट ये कॉलम विड्थ, ठीक ना, समझ में आ गया। अब इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है ये है डिफॉल्ट विड्थ। इसका क्या यूज होता है, यहाँ देखिए इसका यूज करने के लिए आपको मैं नया सीट पे दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने यहाँ से मैं नया सीट ले लिया, ठीक ना। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर यानी कि दिखे। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब मैं इसमें देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक करूंगा तो ये हमें बताएगा कि अभी एग्जैक्ट यानी कितना इसका विड्थ है, ठीक ना। इस पूरे का यहाँ पे जितने कॉलम रो है ना उसका विड्थ ये बताएगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो अभी ये कॉलम विड्थ कितना बता रहा है, 8.11 बता रहा है। तो मैंने इसको हटा करके मैंने 15 कर दिया और ओके पे क्लिक किया। तो जैसे ही ओके पे मैं क्लिक करूंगा तो एक साथ पूरे का विड्थ जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक ना। इसके लिए इसका ये यूज होता है, ठीक ना। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ देखिए एक साथ सारे कॉलम का यहाँ पे विड्थ बढ़ गया। मैं आपको यहाँ से स्लाइडर का यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्लाइडर से मैंने दिखाया कि सबका जो है विड्थ यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, ठीक ना। यहाँ पे इसके लिए ये यूज होता है, यानी कि एक साथ सबका आपको विड्थ बढ़ाना हो वो आप यहाँ पे डिफॉल्ट विड्थ का यूज करेंगे और एक साथ पूरे सीट में जितने भी कॉलम रहेंगे सबका विड्थ एक बार में बढ़ जाएगा। तो इसके लिए डिफॉल्ट विड्थ का हम लोग यूज करते हैं, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद जो इसमें है हाइड एंड अनहाइड, इसका क्या यूज होता है। तो इसके लिए मैं इस डाटा पे आ जाता हूँ और यहाँ पे देखिए अब मान लीजिए कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपने बनाया और डाटा बनाने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि इसमें से किसी डाटा को हाइड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि पंकज और सानू का जो डाटा है ना
उसको यानी कि आप हाइड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके डाटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड पे जा करके और हाइड रो, अगर रो को हाइड करना है तो यहाँ पे हाइड रो पे क्लिक करना है, कॉलम को हाइड करना है तो कॉलम पे क्लिक करना है। तो आपको पता है कि मैंने जो सिलेक्ट किया है वो कॉलम यानी कि सॉरी रो है, और ऐसे जो होता है वो कॉलम होता है। तो यहाँ पे मैं हाइड रो पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक किया, यहाँ पे देखिए सानू और वो जो फर्स्ट वाला था दोनों का यहाँ पे हट गया है, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों का यहाँ पे डाटा जो है वो हाइड हो चुका है। अब दोबारा से लाना होगा तो क्या करेंगे, अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके बीच में था उसको मैं यहाँ पे यहाँ इस दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जा करके दोबारा से मैंने हाइड अनहाइड पे जा गए और यहाँ पे अनहाइड रो पे क्लिक किया, तो ये देखिए पंकज असानू आ गया ना। तो इस प्रकार से आप हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने रो को हाइड करके आपको दिखाया, वैसे आप कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉलम को हाइड करना होगा तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पे जा करके अभी हाइड में जा करके आप क्या करेंगे, हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो है 2 कॉलम हाइड हो गया है जिसको मैंने सिलेक्ट किया था, और दोबारा से लाना होगा तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लीजिए, और जिसके बीच में है वहां पे दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जा करके और अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगा, यानी कि दोबारा से यानी जो छुपा हुआ था वो आ गया, ठीक ना। इसके लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट जो है रीनेम सीट है, ठीक है ना। यानी सीट के बारे में, सीट को एडिट करने के लिए ये दे बोल रहा है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज सीट। तो सीट आपको देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ जो है ये है फर्स्ट सीट, यहाँ पे सेकेंड, सेकेंड, यहाँ पे फिफ्थ है, ठीक ना। तो अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे सीट में कुछ भी चेंज करें, तो फर्स्ट ऑप्शन है रीनेम सीट। रीनेम सीट, अगर इस सीट का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो डाटा बनाया है ये किस चीज का है, एक मार्कशीट बनाया है, ठीक ना। तो अब आप सोच रहे हैं कि सीट 2 के जगह पे यहाँ पे मैं मार्कशीट लिख दूँ, जिससे कि मल्टीपल सीट में जब मैं इस प्रकार से काम करूँ, ठीक ना, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मूव करना होगा मार्कशीट पे, सैलरी स्लिप पे, या अदर किसी जो मैं डाटा बनाऊंगा उस पे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बार बार क्लिक करके देखना होगा कि किसमें मैंने क्या बनाया है। लेकिन अगर मैं उसका नाम प्रॉपर दे दिए रहूंगा तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं नाम के अकॉर्डिंग पढ़ लूंगा, वहां पे क्लिक करके वहां पे जा सकता हूँ। तो यहाँ देखिए उसके लिए आपको नाम को चेंज करना होगा, तो रीनेम सीट पे आप क्लिक करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ये है, यहाँ से आप इस प्रकार से, मैं यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया मार्क, ठीक ना, ये देखिए हो गया ना। अब यहाँ पे एक तो ऑप्शन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सेकेंड, मैं यहाँ पे गया और इसका नाम जो सीट 5 है इसका चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से भी देखिए रीनेम आ रहा है ना, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी स्लिप, यहाँ से इस प्रकार से। तो 2 तरीका मैंने बता दिया, एक तो आप फॉर्मेट में जा करके रीनेम सीट कर सकते हैं, एक यहाँ पे राइट क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक ना, राइट क्लिक करके, और एक होता है यहाँ पे डबल क्लिक करके। आप डबल क्लिक करेंगे तो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो भी चेंज कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना, किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं यहाँ पे सैलरी स्लिप लिख देता हूँ, अब आ जाता है यहाँ पे मार्कशीट। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मूव और कॉपी सीट। इसका क्या यूज होता है, अब आप यहाँ पे कॉपी या डुप्लीकेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मार्कशीट बनाया, अब आप सोच रहे हैं कि इसी मार्कशीट का कॉपी कर ले, एक डुप्लीकेट कर ले, ठीक है ना। तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, और इसके साथ आप मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीट 1 यहाँ पे यहाँ दिख रहा है और सैलरी स्लिप बीच में है, उसके बाद मार्कशीट है। अब आप सोच रहे हैं कि सैलरी स्लिप लास्ट में चल जाए, ठीक है, मैं लास्ट में मूव करके ले जाए और मार्कशीट जो है सेकेंड पोजीशन पे आ जाए। तो इसके लिए आप इसका मूव एंड कॉपी का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, मूव और कॉपी सीट पे क्लिक कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कौन सा है, यहाँ पे मैं सैलरी स्लिप को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे इसको मैं मूव करना चाह रहा हूँ मूव टू एंड, सबसे लास्ट में। तो मूव टू एंड पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया। ये देखिए सबसे लास्ट में मूव होके आ गया है ना, और सेकंड में कौन आ गया, मार्कशीट आ गया है। तो इस प्रकार से मूव कर सकते हैं। अब डुप्लीकेट करना होगा तो क्या कर सकते हैं, यही फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे आप मूव और कॉपी सीट पे क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे यहाँ देखिए आप यहाँ पे कॉपी ए
क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। तो क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक कर दीजिए और कहाँ पे आप कॉपी करके यानी डुप्लीकेट करके रखना चाहते हैं, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए मार्कशीट तो ऑलरेडी हमारा ओरिजिनल वाला यहाँ है और उसका डुप्लीकेट होकर के कहाँ आ गया, मार्कशीट 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तो इसमें ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे टैब कलर। टैब कलर का मतलब होता है कि आपने जो यहाँ पे सीट का नाम वगैरह दिया है, अगर इसको कलर के अकॉर्डिंग आप इसको कलर वगैरह करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो कलर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मार्कशीट 2 पे क्लिक किया और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिलीट भी कर सकते हैं, टैब कलर आ रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, माउस के थ्रू यहाँ गए और यहाँ पे जाकर के मैंने टैब कलर पे गया, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये देखिए कलर हो गया है ना। सैलरी स्लिप का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे गया टैब कलर में और यहाँ जाकर के मैंने येलो कर दी। ठीक ना। और इस मार्कशीट वाले को यहाँ से अब राइट क्लिक करके करता हूँ, यहाँ गए टैब कलर, यहाँ से मैंने इसका कलर कुछ इस प्रकार से ये कर दिया। ये देखिए तो इस प्रकार से आप कलर भी कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। डिलीट करना होगा तो जैसे यहाँ पे गए राइट क्लिक किया और डिलीट में जाकर के इसको डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से वो डिलीट हो गया है ना। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी सीट को कलर करना हो, रीनेम करना हो या किसी डाटा में कॉलम यानी कि ऐड करना हो, डिलीट करना हो या किसी रो को ऐड करना हो, ठीक ना, तो वह सारा चीज आप यहाँ पे शेयर ग्रुप में जा करके कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये समझ में आ गया है तो आप नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एडिटिंग ग्रुप है। ठीक ना। तो एडिटिंग में आपको जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है क्या, ऑटो सम। यहाँ ठीक ना। तो इस ऑटो सम जो टूल है उसमें आपको कई सारे फॉर्मूला दिखेंगे। ठीक, इसका क्या यूज होता है, जैसे मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होता था तो हम क्या करते थे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते थे सम का। सम करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल देते थे, डेट इस प्रकार से सम का फॉर्मूला लगाते थे, यही ना। तो इतना आपको नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करके और यहाँ पे ऑटो सम में जा करके यहाँ से सम करना है, तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ सम वाले जो फॉर्मूला है उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे क्लिक किया मैंने, ये देखिए फॉर्मूला लग गया है ना। अब बस आपको इंटर कर देना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग करके और डाटा आ गया है। बाकी एक निकालने के बाद आपको पता ही है कि यहाँ पे साइड में जा करके प्लस वाले पे क्लिक करके और ड्रैग कर देंगे तो एक निकालने के बाद इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए दोबारा आपको कुछ मैं दिखाता हूँ। यहाँ मैंने कुछ डाटा लिखा है इस प्रकार से, ये मैंने कुछ वैल्यू दे दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम नंबर यानी कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, ठीक ना, वो चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहीं पे जाऊंगा ऑटो सम में और यहाँ पे मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम मैंने यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक फार्मूला लग जाएगा। तो ये मैंने क्लिक किया, ये मैक्सिमम का फार्मूला लग गया है ना। लेकिन अगर मैं मैनुअली लगाना चाहता, देखिए इंटर करता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम, इस चारों में मैक्सिमम कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, 89 है। यहाँ मैक्सिमम आ गया है ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मैनुअली लगाऊं, तो मैनुअली लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे जाकर के मैं इक्वल लगाऊंगा और मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाऊंगा। ये मैक्स का फॉर्मूला आ गया ना इस प्रकार से। और उसके बाद डाटा को इस प्रकार से मुझे सेलेक्ट करना होगा, फिर इस प्रकार से ब्रैकेट लगा करके ये देखिए आ गया ना। तो ये मैनुअली मुझे फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन ऑटोमेटिक आपको लगाना होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे चले जाएंगे इस टूल में और यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो एवरेज निकालना होगा तो एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम। और मोर फंक्शन और फॉर्मूला आपको चाहिए तो मोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी फॉर्मूला लगाना है यहाँ से लगा देंगे। तो इसमें जो भी फार्मूला है वो मैं आपको फार्मूला वाले जो टैब पढ़ाऊंगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं उस टाइम पे बताऊंगा। ये मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फिल। फिल जो टूल है इसमें आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो दिख रहा है वो डाउन है, फिर क्या है, राइट है, फिर अप है, लेफ्ट है। तो इसका क्या यूज होता है, इसका यूज करने के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट कर दिया। इस प्रकार से मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं फार्मूला कौन सा लगा रहा हूँ, रैंड बिटवीन। नीचे आ गया टैब 33,99 क्लोज ब्रैकेट इंटर। देखिए मैंने गलती क्या किया, एक ही बार इंटर प्रेस किया है, यानी कंट्रोल के साथ इंटर नहीं प्रेस किया है।
तो इसके लिए एक ही में फिल हुआ है, लेकिन कंट्रोल के साथ मैं इंटर प्रेस करता तो एक साथ जितना जहां भी सिलेक्ट है सब में फिल हो जाता। तो दोबारा से मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जा करके और कंट्रोल इंटर करता हूँ। ये देखिए आ गया है ना। अब इसमें आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया, तो आपको पता है कि लगाने के बाद हटाना भी होता है। कंट्रोल सी से कॉपी और अल्ट ई एस भी इंटर, तो हट गया है। अब देखिए यहाँ देखिए इसमें फिल टूल का क्या यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो है डाउन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 44 है ना, यहाँ पे ये जो 44 है वो यहाँ 46 के जगह पे आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ 46 वाले पे क्लिक करेंगे और ये डाउन यहाँ नहीं, यानी कि 46 जो है यहाँ पे, हाँ यहाँ डाउन वाले पे आ जाए तो यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके डाउन पे क्लिक किया, देखिए तो 46 की जगह पर 44 आ गया, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 61 पे अभी क्लिक किया हूँ ना, अब यहाँ पे जाकर के फिल में मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि अब यहाँ पे ये कौन सा है, यहाँ इस पे ये लेफ्ट है, इसका ये लेफ्ट है, ठीक ना। तो मैं इसका राइट, अब यहाँ पे देखिए 61 के जगह पे मैं 44 करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला जो है ये राइट साइड में आ जाए, तो यहाँ पे मैंने राइट पे क्लिक किया, यहाँ देखिए 44 आ गया है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर लेफ्ट करना होगा तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 53 का जो लेफ्ट है वो लेफ्ट साइड में आ गया है। आप करना होगा तो यहाँ पे आप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला आ गया, यानी नीचे वाला को ऊपर ले आया है। तो इस प्रकार से लेफ्ट राइट अप डाउन आप कर सकते हैं। जो भी वैल्यू होगा इसको ऊपर ले जाना होगा तो आप ऊपर ले जा सकते हैं, लेफ्ट में लाना होगा तो लेफ्ट में, और नीचे लाना होगा तो डाउन पे क्लिक करके आप वैल्यू को अप डाउन, यानी कि जैसे कॉपी करते हैं ना उस प्रकार से आप नीचे वाले को ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक ना, कॉपी इस टाइप से। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको ये समझने के बाद सीरीज है। सीरीज का यूज क्या होता है, जैसे मैंने काउंटिंग वगैरह करना आपको सिखाया था तो सीरीज का यूज करके ही बताया था। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया, ठीक ना, और इसी को सिलेक्ट करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे फिल में चला जाता हूँ, सीरीज में जा करके मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि 1 से लेकर के और यहाँ पे 10 तक काउंटिंग आ जाए, तो मैंने स्टेप वैल्यू 1 दिया और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू मैंने 10 दिया, ठीक ना। अगर यहाँ पे स्टेप वैल्यू मैं 2 दे दूंगा तो यहाँ पे स्टेप जो है 1 के बाद वो 2 नहीं आएगा, डायरेक्ट 3 आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि मैंने स्टेप वैल्यू 2 दे दिए रहूंगा, ठीक ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 ही आता हूँ, क्योंकि 1 के बाद 1 ही स्टेप ये इंक्रीज करे बढ़े, ठीक ना। और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू कहाँ पे स्टॉप हो जाए, 10। और ये चीज लगाने के बाद आपको ये चीज एक और सिलेक्ट कर लेना है कि आपको रो फॉर्मेट में चाहिए या कॉलम फॉर्मेट पे। तो जैसे मैं यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करूंगा तो ये कॉलम में आएगा, और रो पे क्लिक करूंगा तो रो में आएगा, ठीक ना। तो मैंने कॉलम पे सिलेक्ट कर दिया, ओके पे क्लिक किया, ये देखिए डायरेक्ट आ गया है ना। इस प्रकार से काउंटिंग आ गया 1 से लेकर के और 10 तक काउंटिंग आ गया। अगर वहीं पे मैं रो का यूज कर लेता, यानी रो को सिलेक्ट कर लेता, तो वो क्या आ जाता, रो में आ जाता। यहाँ पे देखिए सीरीज में गए, अब रो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाकर के मैं 10 कर देता हूँ, ओके करता हूँ तो रो फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी रो में आ जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया होगा आपको फील्ड में कि सीरीज का यूज क्या होता है। सीरीज में आपको बहुत सारा और भी ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक ना। तो ये सारा चीज जब मैं नेक्स्ट में, यानी कि नेक्स्ट टूल में, यहाँ पे टैब में जब आपको मैं प्रोजेक्ट बना करके और उसमें जब सिखाऊंगा तो उसके साथ यहाँ पे जिस भी टूल का यूज करना होगा वहां पे मैं एक एक करके बताते चलूंगा कि कैसे फॉर्मूला के साथ इसका जो यूज होता है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे यहाँ पे पता चल गया होगा कि सीरीज का नॉर्मल यूज क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट जो है वो, इसमें नेक्स्ट टूल आपको देख रहे होंगे जस्टिफाई। तो जस्टिफाई के बारे में आपको मैंने बता दिया था MS वर्ड में कि जस्टिफाई का क्या यूज होता है। तो एक्सेल में भी अगर आप जस्टिफाई का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना होगा, टेक्स्ट टाइप करना होगा। तो वहां तो हम लोग कोड लगा लेते थे, लेकिन यहाँ पे कोड का यूज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे कोड वो वाला काम नहीं हो, यानी कि यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मैं MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ, और MS वर्ड ओपन करने के बाद वहीं से मैं यहाँ पे कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ। इस प्रकार से मैंने एक सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक्सेल में जा करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक ना। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सेकेंड मैं माउस पैड निकाल देता हूँ।
यहाँ पे यहाँ पे चले आए एमएस वर्ड में, और नेक्स्ट वाला जो यहाँ पे यानी कि पैराग्राफ है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और एक्सेल में आकर के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट वाले लाइन, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए जस्टिफाई का क्या यूज होता है। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो ये लाइन है वो के को भी पार कर रहा है, यहाँ पे मैं अगर देखना चाहूँ तो एल तक है। ठीक ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे ई तक ही यानी कि यहीं तक एडजस्ट हो जाए। जैसे एमएस वर्ड में क्या होता था जस्टिफाई का यूज, यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल करने के लिए, लाइन जो है उसको इक्वल करने के लिए जस्टिफाई का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जस्टिफाई यहाँ पे ये वाला है, इस पे क्लिक किया तो पूरा जो लाइन होता था वो क्या हो जाता था, इक्वल हो जाता था। इस प्रकार से देखिए लेफ्ट में और राइट में सारा लाइन इक्वल हो जाता था। वैसा ही एक्सेल में करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ई तक ही लाना चाहता हूँ तो वहां तक आपको सिलेक्ट कर लेना होता है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप फिल में जाइए और जस्टिफाई पे क्लिक कर दीजिए। और अब जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ क्या बोल रहा है कि टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सेलेक्टेड रेंज, यानी आपने जो सेलेक्ट किया है उसी के रेंज में क्या करना है वहां पे, यानी कि रेंज उसी के रेंज में आपको क्या हो जाएगा वो सिलेक्ट होकर के और उसी के फॉर्मेट पे आ जाएगा, वहीं तक एडजस्ट हो जाएगा। ओके पे क्लिक किए, यहाँ देखिए ई तक ही आपका एडजस्ट हो गया। यहाँ में से ए जो कॉलम है वहां से लेकर के लास्ट ई तक ही, जहाँ कि हमने जहां तक सेलेक्ट किया था वहीं तक आपका जस्टिफाई हो गया, एडजस्ट हो गया है। ठीक है ना, तो इसके लिए जस्टिफाई का यूज होता है। अब देखिए ये चीज आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो इसमें आपको देखने को मिल रहा है वह है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का क्या यूज होता है, यहाँ पे मैं एक नया सा यहाँ पे शीट ले लेता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए फ्लैश फिल का यूज क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे राकेश कुमार दिया, यहाँ पे मैंने मोहन पाल दिया, इस प्रकार से। अब मैं इसको सोच रहा हूँ कि ये दोनों डॉक्टर है। ठीक ना, अब इसमें दोनों में डॉक्टर लगाना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से इस प्रकार से दोनों में डॉक्टर लगाना चाह रहा हूँ। ठीक ना, तो एक में मैं यहाँ पे लिखूंगा राकेश और डॉक्टर राकेश, इस प्रकार से मैं, एक में हमें क्या लिखना होगा डॉक्टर राकेश, और एक में लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है फिल में और यहाँ प्लस फिल पे क्लिक कर देना है। देखिए बाकी में खुद से वो आ जाएगा डॉक्टर लग करके। जैसे मैं यहाँ पे मनोज, यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिख दिया, और यहाँ पे जाकर के मैं फिल में जाकर के और जैसे ही फ्लैश फिल पे क्लिक करूंगा तो इस मनोज वाले में डॉक्टर खुद से लग जाएगा, आ गया है ना। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं फ्लैश फिल का यूज करके। अगर मिस्टर लगाना हो तो आप मिस्टर भी लगा सकते हैं, तो कुछ भी ऐड करना होगा तो फ्लैश फिल का आप यूज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको जब फार्मूला यूज करके बताऊंगा, फार्मूला जब हम लोग सीखेंगे उस टाइम पे बताऊंगा कि कैसे, यानी कि किसी भी नाम का जो फर्स्ट लेटर है यानी कि फर्स्ट वर्ड है उसको कैसे अलग करते हैं और सेकेंड वाला जो है उसको कैसे अलग करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला का यूज होता है, 3 फार्मूला लगता है फर्स्ट वाले में, और सेकेंड वाले को अलग करने के लिए 4 फार्मूला लगता है। वो चीज फार्मूला वाले जब मैं टैब बताऊंगा आपको उस टाइम पे आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ आपको फ्लैश बिल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट तो आपको यहाँ पे ऑप्शन यानी टूल दिख रहा है वो क्लियर है। तो क्लियर का क्या यूज होता है, मान लीजिए कि आपने जो मार्कशीट बनाया है उसको क्लियर करना चाह रहे हैं, तो क्लियर आप कई तरीका से कर सकते हैं। जैसे क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, फॉर्मेटिंग के साथ क्लियर होगा और जो भी कंटेंट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाकर के मैंने क्लियर ऑल पे क्लिक किया। ये देखिए पूरा कंटेंट फॉर्मेटिंग वगैरह सारा चीज क्लियर हो गया है। तो इसको मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, तो ये चीज आपको क्लियर ऑल समझ में आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इसमें से सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर हो या सिर्फ कंटेंट क्लियर हो, तो क्लियर में जाकर के क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिर्फ आपका फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हुआ है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इसमें से कंटेंट क्लियर हो, जो भी इसमें टाइप है वो चीज क्लियर हो, तो क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें जो भी चीज कंटेंट रहेगा वो चीज क्लियर हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग जो हमने बॉर्डर वगैरह लगाया कलर वगैरह वो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है यहाँ पे कि कंटेंट यानी क्लियर कंटेंट और क्लियर फॉर्मेट्स में। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हाइपर लिंक। अगर आप हाइपर लिंक लगाए हुए कोई कमेंट वगैरह लगाए हुए हैं तो
उसको क्लियर करना होगा तो यहाँ पे क्लियर कमेंट पे क्लिक करेंगे। हाइपर लिंक लगाया हुआ कोई किसी भी टेक्स्ट पे, किसी भी यानी कि किसी भी टेक्स्ट वगैरह पे या किसी भी नंबर वगैरह पे आपने कोई लिंक लगाया है, उसे क्लियर करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे क्लियर हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको किसी भी टेक्स्ट वगैरह पे लिंक होना चाहिए तभी वो क्लियर होगा। ठीक ना, समझ में आ गया? तो ये मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब देखिए ये चीज हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट एडिटिंग ग्रुप में आपको शॉर्ट एंड फिल्टर दिख रहा होगा। शॉर्ट एंड फिल्टर का क्या यूज होता है, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा डेमो पिछले क्लास में मैंने बताया था, यहाँ पे मैं क्लियरली बता देता हूँ। ये देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करने से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जिस भी डाटा को आपको सॉर्ट करना है उस पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपको सॉर्ट के बारे में जान लीजिए। सॉर्ट मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और सेकेंड है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों का जो यहाँ पे मैंने मार्कशीट बनाया है, ठीक ना, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट में यहाँ पे सबसे कम मार्क्स वाले का वो हो, उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस प्रकार से, यानी कि उसका टोटल जो मार्क्स है वो चीज हो। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें कहीं भी क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर के सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कीजिए। तो सबसे छोटा यानी सबसे कम मार्क्स जिसका है वो आ जाएगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे करके एक एक स्टेप ज्यादा यहाँ पे मार्क्स आ रहा है। तो ये होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। लेकिन यहीं पे क्लिक करके अगर आप यहीं पे जा करके, और सेकेंड ऑप्शन क्या है, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो बड़ा से छोटा में आएगा, यानी कि जिसका मार्क्स ज्यादा रहेगा उसका सबसे पहले आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे कम वाले का यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन यहाँ पे जब भी मैं एक को कर रहा हूँ तो यहाँ पे सारे कॉलम में यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक ना, यहाँ देखिए नाम से लेकर के सारा चीज चेंज हो रहा है। ठीक ना, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सीरियल नंबर दिए हुआ है, यहाँ पे रोल नंबर है तो चेंज हो रहा है तो सही है। लेकिन कोई सीरियल नंबर दिए हुए हैं आप उसके बाद यहाँ पे आप सॉर्ट कर रहे हैं तो वहां पे सीरियल नंबर भी चेंज हो रहा है। तो वो चीज चेंज ना हो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से जिस भी कॉलम में आप सॉर्ट कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद आप सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे। तब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेगा कि एक्सटेंड द सिलेक्शन, यानी कि आपने जो सिलेक्ट किया है उसके साथ पूरे को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, या कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, यानी कि सिर्फ आपने जिस करेंट सिलेक्शन को, यानी जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी को सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो जी हाँ, मैं उसी को करना चाह रहा हूँ, तो सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूंगा और सॉर्ट कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया इस प्रकार से। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो क्या है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे कस्टम सब। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कॉलम जो लिया है एस तक ही लिया है, लेकिन इसमें आपने 20 लोगों का इस प्रकार से कॉलम बना लिया है। टोटल जो डाटा बनाया है उसमें कॉलम की संख्या टोटल जो है कितना है, 20 है। अब यहाँ से आपको स्क्रॉल करके इस प्रकार से देखना होगा, आगे पीछे करके। ठीक ना, तो ऐसे आपको देखने में बार बार स्क्रॉल करना होगा और यहाँ से स्लाइडर का यूज करके आगे पीछे करके देखना होगा। तो इतना आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर में, यहाँ पे कस्टम सब, इस पे जाकर के क्लिक कर देंगे और यहाँ देखिए शॉर्ट बाय में आपको सारा यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, नेम, सब्जेक्ट का नाम, मैथ, साइंस, हिंदी, सारा चीज आपको यहाँ पे आ जाएगा। बस उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कस्टमाइज लिस्ट, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए सॉर्ट हो गया है ना, तो इस प्रकार से पूरा लिस्ट आपको कस्टम सॉर्ट में मिल जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट उस वाले को आप सॉर्ट कर सकते हैं, चाहे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना हो या स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना हो, डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक ना, समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको यहाँ कौन सा है, फिल्टर। फिल्टर का यूज क्या होता है, अभी आपने सॉर्ट देख लिया है कि इसमें दो ऑप्शन है, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट आपको समझ में आ गया कि सॉर्ट कैसे करते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब इसमें फिल्टर है, फिल्टर का क्या मतलब होता है, यहाँ देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक करके और यहाँ मैंने फिल्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक बटन यहाँ पे सब में ऐड हो गया है। तो यहाँ पे बटन ऐड हो गया है ना, उस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिल्टर करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको सॉर्ट तो करने का ऑप्शन मिलेगा ही टॉप में, उसके साथ साथ आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 लोगों का यहाँ पे हाइड करना चाहता हूँ, नहीं दिखाना चाहता, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाले, और यहाँ मैंने ओके कर दिया। यहाँ देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले का यहाँ पे हट गया, फोर्थ वाले का यहाँ पे, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले का यहाँ मैंने हाइड कर दिया। तो ये फिल्टर करने का स्टाइल होता है। दोबारा से आपको दिखाना होगा तो सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ देखिए सब लोगों का आ गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब लोगों का आ गया।
ठीक ना। इस प्रकार से आप फिल्टर इसको कर सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ पे फिल्टर। अब अगर आप फिल्टर किए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इस प्रकार से फिल्टर किए हुआ हूँ, अब फिल्टर किए हुआ हूँ तो यहाँ पे क्लियर और यहाँ पे ये वाला जो है सेकेंड जो है रिप्लाई, ये दोनों ऑप्शन आपको दिखेगा। फिल्टर को क्लियर करना होगा तो यहाँ पे क्लियर करेंगे तो फिल्टर जो आपने किए हुआ है अपने डाटा को वो क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज होता है। दोबारा से यहाँ पे जो टैब यहाँ पे बटन ऐड हुआ है फिल्टर का, उसको हटाना होगा तो आपको सेकेंड टाइम फिल्टर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आपका फिल्टर का जो बटन लगा हुआ था वो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, ठीक ना, हटा सकते। अब चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और मिल रहा है, लेकिन उस एक टूल में आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट में देखिए, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये सारा चीज आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। MS वर्ड में काफी यानी कि डीपली मैंने ये चीज बताया है। यहाँ देखिए फाइंड, फाइंड का क्या यूज होता है। यहाँ पे मैंने फाइंड पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि मुकेश कहाँ पे लिखा हुआ है, खोजना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ देखिए तो यहाँ पे मार्कशीट में दिखा रहा है कि ये मार्कशीट में मुकेश यहाँ पे है, ठीक ना। ये यहाँ पे इस प्रकार से क्लोज कर दिया, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मुकेश कहाँ पे है और वहां पे सिलेक्ट हो गया है। ये देखिए वहां पे कर्सर आ गया है, उस वाले पे सिलेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस करना चाहेंगे, पहले आपको क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसमें गया, अब यहाँ पे रिप्लेस पे जाते हैं और यहाँ पे अब रिप्लेस कर, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे दोबारा से मैं इसको मुकेश लिखा और यहाँ पे जाके मैं इसको मुकेश के जगह पे मनीष कर सकता। मुकेश फाइंड हो गया, रिप्लेस मैंने किया, ये देखिए मुकेश की जगह पर मनीष हो गया है ना। यहाँ पे देखिए मुकेश था लेकिन मैंने मनीष कर दिया है। तो इस प्रकार से आप खोजने के बाद अगर रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी का नाम पे, किसी के डाटा को, तो वहां पे आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक ना। ये समझ में आ गया। अब चलिए गोटू का क्या मतलब होता है। गोटू में यहाँ पे स्पेशलाइज, यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला अपने डाटा में कहाँ लगाया है, फॉर्मूला पे क्लिक करके ओके कीजिए, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया है। तो इसी प्रकार से आप और भी फॉर्मूला या किसी और भी चीज को देखना चाहते हैं, जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह यानी कि जो भी लगाया है उसको देखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट गोटू में जाइए और स्पेशली में जाकर के यहाँ से डायरेक्ट कमेंट वगैरह सारा चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज आप यूज किए रहेंगे उसको डायरेक्ट आप देख सकते हैं। समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट आपको ओपन करना है इसी को बिना गोटू पे क्लिक किए हुए, तो गोटू स्पेशल पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट यही वाला डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूला वगैरह कहाँ लगाया है, उसको डायरेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो इसमें है वो क्या है, फॉर्मूला, नोट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंटेंट, डाटा वेरिएशन, ये सब क्या होता है। मान लीजिए कि आपने एक प्रॉपर डाटा बनाया, प्रोजेक्ट बनाया और उसमें आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया, कुछ नोट्स लगाया, कुछ फॉर्मूलाज लगाए, कुछ यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स लगाए, डाटा वेरिएशन लगाए, ये सारा चीज लगा दिए। अब उसमें आप खोजना चाह रहे हैं कि कहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, तो उसको डायरेक्ट खोजने के लिए आप फॉर्मूला पे क्लिक कीजिए, तो वो फॉर्मूला जहाँ भी लगा रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में खोजना चाह रहे हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस वाले मार्कशीट में नहीं लगाया है, इसलिए वहां पे यानी कि यहाँ लिख रहा है कि नो सेल वेयर फाउंड, यानी कि इस वाले में मैंने खोज नहीं पाया, उसने खोज नहीं पाया है कि कहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि इसमें लगा ही नहीं है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं कि कितना भी बड़ा डाटा रहेगा उसमें आप डायरेक्ट खोज सकते हैं कि कहाँ फॉर्मूला है, कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यहाँ जो नेक्स्ट है वो क्या है, क्रिएट पीडीएफ। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट टू पीडीएफ में क्लिक कीजिए, तो आप एक्सेल में जो भी काम किए रहेंगे वो डायरेक्ट आपका पीडीएफ में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे इंटरनेट मैंने कनेक्ट नहीं किया, अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, पीडीएफ में कन्वर्ट होकर के और आ जाएगा, ठीक है। आपका पीडीएफ बन जाएगा डायरेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग का यहाँ पे MS एक्सेल का होम टैब फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे, और इंसर्ट टैब के साथ साथ आपको मैं उससे पहले फॉर्मूला यानी कि जो भी फॉर्मूला है वो चीज सिखाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला आप सीखेंगे तभी आप पाइवट टेबल वगैरह का यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।